हेलो एवरीवन। जेकलोन जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस नर्सिंग कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स में अगर हमको डायरेक्ट प्रवेश लेना हो तो उसके लिए क्या करना होगा और जिसमें हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो उसी के ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों का कहना था, सर जो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर आता है ना, वो काफ़ी टफ होता है। हमारे 10वीं और 12वीं में बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज है। अगर मेरिट बेस पे प्रवेश ले तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लेते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है कि पेपर मतलब तैयारी भी करते हैं हम, लेकिन पेपर में नंबर कम आते हैं। इस वजह से हम बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाते, हम वंचित रह जाते हैं और हमारा 10वीं और 12वीं का जो परसेंटेज है वो किसी भी काम नहीं आता। तो ऐसा बताओ कि जहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश हो जाए 10वीं का और 12वीं का परसेंटेज देख के, और ये जो पेपर है ये हमको ना देना पड़े। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नर्सिंग के 3 कोर्स होते हैं 12th के बाद: एएनएम, जीएनएम, बीएस नर्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एएनएम है और जीएनएम है ना, एएनएम में आप ले सकते हो 10वीं 12वीं के बाद सीधा प्रवेश। काफ़ी सारी स्टेट भी है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए 10वीं 12वीं का परसेंटेज देखा जाता है। तो यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे भी होता है, कुछ राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से भी होता है। क्लियर? रही बात जीएनएम की, तो इसमें भी 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के बेस पे प्रवेश होता है गवर्नमेंट कॉलेजों में, और कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप राजस्थान से एएनएम करते हो तो आपका मेरिट बेस पे हो जाता है 10वीं और 12वीं की परसेंटेज देखी जाती है सिर्फ। अगर राजस्थान से जीएनएम करना है तो भी मेरिट बेस पे हो जाता है। लेकिन जैसे यूपी एमपी हो गया तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है इन कोर्सेज के लिए। इसी प्रकार अगर मैं बीएस नर्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे पता है सिलेक्शन कैसे होता है। काफ़ी सारे कॉलेज है जहाँ पर नीट के थ्रू होता है, काफ़ी सारे कॉलेज है जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब बात आती है कि सर काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे भी है क्या जो 12th बेस पे प्रवेश हमारा ले ले। तो देखो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ कॉलेज, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे तो नीट के बेस पे होता है, कहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कहाँ पे मेरिट बेस पे होता है। तो देखो अगर आपको जिम्बर से करना है ना बीएस नर्सिंग, तो नीट एग्ज़ाम से ही होगा यहाँ पे, नीट एग्ज़ाम के थ्रू। ये देखो, ये बीएस नर्सिंग का पूरा अपडेट नीट बेसिस पे रहता है हमेशा, तो इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना ही होगा। दूसरी ओर अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग से करना है तो भी आपको नीट एग्ज़ाम ही देना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगला, अगर आपको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना है तो भी आपको नीट एग्ज़ाम ही देना होगा, कंपलसरी है नीट एग्ज़ाम। दूसरा कोई तरीका नहीं है यहाँ पे प्रवेश पाने का, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला, अगर आपको बीएचयू में लेना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो भी आपको नीट एग्ज़ाम ही देना होगा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेने का। अगर आपको एम्स में जाना है, एम्स से बीएस नर्सिंग करना है, तो आपको एम्स बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे नीट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और इसी प्रकार आपके राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में भी अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आपने देखा कहीं पे नीट के थ्रू हो रहा है तो कहीं पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर मेरिट बेस पे कहाँ हो रहा है, तो देखिए 10वीं और 12वीं परसेंटेज बेस पे गवर्नमेंट में तो कहीं पे नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट में हो जाए तो गवर्नमेंट में तो ऑल इंडिया में कहीं पे भी नहीं होता। अगर आपके पास कॉल आएगा तो प्राइवेट कॉलेज वालों के आएंगे, है ना, प्राइवेट कॉलेज वालों के कॉल आएंगे, वो आपसे बोलेंगे कि मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन करवा देंगे, 10वीं और 12वीं का परसेंटेज दे के हम प्रवेश ले लेंगे। लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप बीएस नर्सिंग कोर्स करते हो ना, तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, इंडिया में वैलिड नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। तो फिर उस डिग्री का करोगे क्या आप, है ना। तो
प्राइवेट कॉलेज की तरफ से कोई कॉल आता है, क्योंकि वही दे सकते हैं आपको प्रवेश, गवर्नमेंट वाले तो नहीं देंगे। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर भी लोगे बिना एंट्रेंस एग्जाम के तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो मैं यही कहूँगा, या तो आप नीट के थ्रू जाओ या फिर आप बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दो। दोनों माध्यम से अगर आप जाओगे ना तो आपकी डिग्री वैलिड होगी। तो एंट्रेंस एग्जाम को लेके अब टेंशन बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपके लिए एमसीक्यूज का अलग चैनल बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो जीके एमसीक्यू एमके चैनल, जो आपकी तैयारी करवाएगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये देखो, आप टॉप लेवल के एमसीक्यूज यहाँ पे मिलेंगे आपको जीके एमसीक्यू एमके चैनल में। ये देखो आप, और टेलीग्राम चैनल भी बना दिया अलग से। ये लो, ये टेलीग्राम चैनल एमकेएस एकेडमी नाम है। ये आप सर्च करोगे एमकेएस एकेडमी 5 तो ये लोगो इस प्रकार का दिख जाएगा। और वैसे आपके लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि यहाँ पे मैं आपको फ्री में एमसीक्यूज दे सकूँ, पीडीएफ दे सकूँ, टेस्ट सीरीज फ्री में दे सकूँ, सब कुछ फ्री में आपको दे सकूँ मटेरियल, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका बीएस नर्सिंग क्लियर हो सके। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डालता रहूँगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम से ही लेना बीएस नर्सिंग कोर्स में, है ना। डायरेक्ट प्रवेश की कभी मत सोचना, वही डिग्री वैलिड होगी जो आप एंट्रेंस एग्जाम से हासिल करोगे। तो ये टेलीग्राम काफ़ी हेल्प करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने।